ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का वीडियो 12th स्टैंडर्ड का, और आज हम बात करेंगे स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट हमें सिंपल सी बात कहता है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को उठा के मेजर कर रहे हो, तो अगर तो आप उसकी वैल्यू को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर रहे हो, इस टाइम, तब तो मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ मेजर करने के लिए? स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर मैं किसी भी चीज को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करती हूँ, तब मैं कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रही हूँ मेजर करने का? फ्लो कॉन्सेप्ट। क्या समझते हैं हम इस बात से कि जब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि इस टाइम आपकी जेब में कितना पैसा है, 10, 20, 100, 500, कूल, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हुई है कि आपके जेब में कितना पैसा है, तो मैंने मेजर करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगाया ना, इसका नाम रख दिया स्टॉक, कि आपकी जेब का पैसा मेरे लिए क्या है? स्टॉक है। लेकिन अगर मैं इस तरीके से बात करूं कि एक महीने में आपको कितने पैसे मिल जाते हैं घर से, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टाइम ऐड ऑन कर दिया अपनी स्टेटमेंट में कि एक महीने में जब मैं किसी भी चीज में टाइम फ्रेम, टाइम पीरियड डाल के बात करती हूँ ना, टाइम पीरियड डाल के चीजों को मेजर करती हूँ, तब मैं क्या बात कर रही होती हूँ? फ्लो कॉन्सेप्ट यूज करके चीजों को मेजर कर रही होती हूँ। आइडिया मिला फ्लो क्या है, स्टॉक क्या है? देखो डिफरेंस पढ़ते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है स्टॉक, क्या बोल रहा है? किसी भी वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल कैसे बोलते हैं? ऐसी चीज जो वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। किसी भी वेरिएबल की वैल्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना वैल्यू है, हम क्या यूज कर रहे हैं जब ऐसे बात कर रहे हो? तो स्टॉक कॉन्सेप्ट। अगर हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, फ्लो रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी चीज का वैल्यू कितना है, तब हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। और क्या लिखा है? स्टॉक इज नॉट टाइम डायमेंशनल, इट इज मेजर्ड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक का कोई भी टाइम डायमेंशन नहीं होगा, वक्त को, वक्त के पीरियड को साथ में नहीं जोड़ा जाएगा जब हम स्टॉक पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम पढ़ेंगे स्टॉक को। फ्लो क्या बोलेगा? फ्लो बोलेगा भाई मैं टाइम डायमेंशनल हूं, मेरे को कैसे मेजर किया जाएगा? पर आवर, पर मंथ, पर ईयर। बोलोगे इसको बात समझ में आ रही है, ठीक है। टाइम फ्रेम जोड़ रहे हैं हम जब फ्लो तरीके से मेजर कर रहे हैं, ठीक है। स्टॉक इंपैक्ट्स द फ्लो, ग्रेटर द स्टॉक ऑफ कैपिटल ग्रेटर द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। समझ नहीं आया क्या बोल दिया? मैं समझाती हूँ। स्टॉक क्या बोल रहा है? स्टॉक बोल रहा है कि जितना ज्यादा मैं होऊंगा, फ्लो उतना बेटर हो जाएगा। कैसे समझ सकते हैं? अभी आपकी जेब में कितना रुपए था? मान लेते हैं 100 रुपए सबकी जेब में, ठीक है। 100 रुपए जो आपकी जेब में है वो क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट, आपका स्टॉक है, ठीक है। अब जब पूरे दिन में खर्चा करोगे, वो आपका क्या है? फ्लो है। बोलोगे इसको, इतनी बात समझ आ रही है? स्टॉक फ्लो को सेपरेट कर पा रहे हो ना? अब हमें क्या करना है, स्टॉक का फ्लो पे इम्पैक्ट देखना है, तो हम क्या करते हैं? स्टॉक को बढ़ा देते हैं। जो आपकी जेब में 100 रुपए था वो 500 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जो दिन का खर्चा था वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले 100 ही रुपए खर्च कर सकते थे, 100 ही थे जेब में, अब जेब में 500 रुपए आ गए। हाँ, खर्चा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो स्टॉक के बेटर होने से फ्लो भी क्या करता है? बेटर हो जाता है। इकोनॉमिक्स के मैक्रो के कॉन्सेप्ट से, मैक्रो में हम इसे कैसे समझते हैं कि देखो, जितना आपके पास कैपिटल का स्टॉक ज्यादा होगा, एक प्रोडक्शन है आपकी, आप कुछ ना कुछ कैपिटल डाल रहे हो बिजनेस में, मशीनरीज हैं, मनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं, आप कुछ ना कुछ कैपिटल का स्टॉक डाल रहे हो। अब अगर वो बढ़ जाए, मशीन्स जो 2 थी वो 10 हो जाए, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, जितना भी प्रोडक्शन कर पा रहे हो, वो भी क्या हो जाएगा? बेटर होगा कि नहीं होगा? बोलो। सिंपल सी बात है, समझ आया कि स्टॉक के बेटर होने से फ्लो भी क्या हो जाएगा? बेटर हो जाएगा। अच्छा, ये क्या बोल रहा है? फ्लो इम्पैक्ट स्टॉक, ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम ग्रेटर इज द स्टॉक ऑफ वेल्थ। ये बोल रहा है कि भाई सिर्फ स्टॉक ही फ्लो को इम्पैक्ट नहीं करता, फ्लो भी स्टॉक को इम्पैक्ट करता है। अगर फ्लो अच्छा हो गया
तो स्टॉक भी अच्छा होगा। यार फिर नहीं बात समझ में आई। सिंपल से समझते हैं। आपके डैड को सैलरी मिलती है पर मंथ। जब मैं पर मंथ बोल रही हूँ तो मैंने क्या किया, एक टाइम डायमेंशन ऐड कर दिया, टाइम फ्रेम ऐड कर दिया। हाँ, तो वो हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट बन गया, फ्लो कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, अब जब डैड की सैलरी आती है तो आप लोग खर्चा वगैरह करते हो और साथ में बैंक में कुछ सेव भी करते हो। बैंक में आप साइड निकाल के कुछ वेल्थ भी रखते हो अपनी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। तो अब क्या हुआ, डैड की सैलरी रेज हो गई, डैड को मिल गया प्रमोशन। तो जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। जो पर मंथ सैलरी है वो क्या करी, अब चली गई, फ्लो बेटर हो गया। अब जो आप बैंक का पैसा, वेल्थ जो आप मेंटेन कर रहे थे, वो भी क्या हो जाएगी, कहीं ना कहीं बेटर होगी कि नहीं होगी। यही बात तो कही है इन्होंने कि जो फ्लो है अगर वो बेटर होता है तो स्टॉक भी क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। ग्रेटर द फ्लो ऑफ इनकम, इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट से जितनी इनकम ज्यादा होगी लोग उतना क्या करेंगे, वेल्थ अपने पास ज्यादा मेंटेन करेंगे। बोलो, अगर सैलरी पहले 10,000 थी अब 1,00,000 हो गई है तो आप ऑब्वियसली घर, गाड़ी, बंगला एक्स्ट्रा खरीदोगे, और नहीं तो क्या। सिंपल सी बात है, राइट। तो समझ आया ये वाला पॉइंट कि जो स्टॉक है, जो फ्लो है, वो आपस में क्या है, म्यूचुअली डिपेंड करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन दिखाएंगे। जैसे जैसे फ्लो बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉक बढ़ेगा, जैसे जैसे स्टॉक बढ़ेगा वैसे वैसे फ्लो बढ़ेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, क्या लिखा है, स्टॉक इज स्टैटिक इन नेचर, फ्लो इज डायनामिक इन नेचर। जो स्टॉक है, जब भी हम उसकी बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो वो स्टैटिक नेचर का है, रुके हुए नेचर का है, कोई चेंजेस शो नहीं करेगा। फ्लो जबकि जब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं, इसीलिए वो डायनामिक यानी कि चेंजिंग नेचर का है। समझ आया। एग्जाम्पल में लिख दिया है कैपिटल, एग्जाम्पल में लिख दिया है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल तो आप समझते ही हो, जो भी पैसा, जो भी मशीनरीज एटसेट्रा एटसेट्रा आपके बिजनेस में है, वो सब आपका क्या बन जाता है, कैपिटल बन जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन किसे कहते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में समझा था। कैपिटल फॉर्मेशन इज जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इकोनॉमी में, उसको हमने क्या बोला था, कैपिटल फॉर्मेशन। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा ओवर द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर होगा, हाँ या ना। इसीलिए वो हमारा क्या बन जाता है, कैपिटल फॉर्मेशन एंड अ फ्लो कॉन्सेप्ट। इतनी बात समझ में आ गई है, समझ में आ रहा है स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक एग्जाम्पल जो बच्चों को समझाने के लिए सब दे देते हैं। देखो, स्टॉक एंड फ्लो को आप ऐसे समझ सकते हो कि एक टैप है, टैप में से पानी आ रहा है एंड इसके नीचे क्या है, एक बकेट रखा हुआ है। तो बकेट में जो भी वाटर है वो स्टैटिक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट की बात है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, स्टॉक बोल देते हैं। एंड जो टैप में रनिंग वाटर आ रहा है इसे हम क्या बोल देते हैं, फ्लो बोल देते हैं। तो अब अगर ये फ्लो इंक्रीज करता है तो बकेट का जो स्टॉक है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, विच मीन्स ग्रेटर द फ्लो ग्रेटर द स्टॉक। ठीक है। अच्छा, इस टैंक, इस वाटर टैप में एक टैंक से पानी आ रहा है, अगर इस टैंक में पानी कम होगा तो टैप में वाटर भी क्या आएगा, कम आएगा, यानी कि स्टॉक कम हुआ तो फ्लो कम हुआ। इसमें पानी पूरा भरा रहेगा तो इसका फ्लो भी क्या होगा, अच्छा होगा। यानी कि अगर स्टॉक बेटर होता है तो फ्लो भी क्या करेगा, बेटर हो जाएगा। म्यूचुअल डिपेंडेंसी है स्टॉक की और फ्लो की आपस में। इतनी बात समझ में आई, बिल्कुल क्लियर हो गया हमें कि स्टॉक क्या बोल रहा है और फ्लो क्या बोल रहा है। चेक कर लें फटाफट, आपको बताना है कि इनमें से स्टॉक कौन सा है और फ्लो कौन सा है। कमेंट डाउन करते जाओ, आंसर्स चेक हो जाएंगे अपने आप। ठीक है। अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट एज ऑन, इतना एक दिन की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है, तो ये हमारा क्या बन जाता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट बन जाता है। लॉसेस, लॉसेस बिजनेस के या प्रॉफिट्स बिजनेस के ओवर एक अकाउंटिंग ईयर या जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से मेजर किए जाते हैं। तो एक टाइम डायमेंशन जुड़ा है साथ में, इसीलिए ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट इन द ईयर
2017, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बात हुई है, तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो। प्रॉफिट अभी समझा क्यों कौन सा कॉन्सेप्ट है? फ्लो। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2017, एक पर्टिकुलर डेट की बात हुई है, इसीलिए ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक। पर्टिकुलर डेट का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर हम पॉइंट पर बात कर रहे, राइट? नंबर ऑफ लिटरेट पीपल एज ऑन 31/3/2017, अगेन स्टॉक। सेविंग्स। सेविंग्स हमारी क्या होती है? एक दिन की सेविंग नहीं होती, हमेशा हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेविंग्स होंगी, राइट? हमारे कुछ महीनों की सेविंग्स हो सकती है, कुछ सालों की सेविंग्स हो सकती है, तो एक टाइम डायमेंशन है विच मेक्स इट अ फ्लो कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, एक कंट्री की नेशनल इनकम हमेशा एक अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होगी, इसीलिए ये क्या है? एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैपिटल हमने अभी समझा, कैपिटल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात होगी, इसीलिए क्या बन जाता है? ये एक स्टॉक। नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग डिसम्बर, क्या किया हमने? टाइम डायमेंशन ऐड कर दिया, इसीलिए क्या बन जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, बैलेंस हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या कर रहे हैं? एक वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, विच मेक्स इट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। रॉ मटेरियल इन अ गो डाउन एज ऑन 31 Jan 2018, अगेन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात है, इसीलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं होती, प्रोडक्शन हमेशा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कितना प्रोड्यूस कर पाए वो है, तो दैट मेक्स इट अ फ्लो कॉन्सेप्ट। वेल्थ, वेल्थ क्या होती है? जो भी हमारी प्रॉपर्टीज है इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर, हाउसेस, कार एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये हम हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं कि अभी कितना है, तो इसलिए ये हमारा क्या बन जाता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट। बोलो कितने आंसर सही आए? समझ आया कि फ्लो क्या होता है, स्टॉक क्या होता है? अगर आंसर ज़्यादा गलत है तो एक बार फिर से क्विक रिवीजन ले लो वीडियो का, और टॉपिक को एक बार बुक से रीडिंग दे दो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नोट्स प्रिपेयर कर लो साथ साथ, ताकि हमें पढ़ने में समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। मिलेंगे और लेक्चर्स के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।